हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको भी पता है कि पत्र लेखन से आपके एक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और वो 8 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अगर आप इसे अच्छी तरह से लिखते हैं तो 8 मार्क्स आपके निश्चित आ जाएंगे या 7 मार्क्स आना तय है, बशर्ते आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि लिखा किस तरह जाता है पत्र, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सवाल देख सकते हैं कि अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों के अवकाश मतलब छुट्टी हेतु एक आवेदन पत्र लिखें, ठीक है। अब ये नहीं कि अब यही सवाल निश्चित आएगा ही, यहाँ पर जो है कंटेंट कुछ चेंज भी कर सकता है। जैसे अपने प्रधानाध्यापक के पास जो है छात्रावास में रहने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, या फिर परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। इस तरह का भी कंटेंट दे सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर क्या है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों के अवकाश हेतु एक आवेदन पत्र लिखें। तो चलिए आइए जानते हैं कि आपको किस तरह से सटीक तरीका से आपको पत्र लिखना है, जिससे कि आपका मार्क्स आसानी से आ जाए और कटे भी नहीं मार्क्स, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि सेवा में, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम लिख देना है अपना, ठीक है। जो भी विद्यालय है विद्यालय का नाम लिख देना है। विषय, जिस विषय पर आपको मतलब कि 2 दिन का छुट्टी लेना है, या नहीं तो छात्रावास में रहने के लिए आपको मतलब छात्रावास में रहना है, या फिर परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, जिस विषय पर लिखना है आपको वहाँ पर विषय लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर है 2 दिनों के अवकाश के लिए, तो 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हो गया, ठीक है। उसी तरह जो भी विषय पूछे आपको विषय वहाँ पर लिख देना, ठीक है। अगला काम करना क्या है कि श्रीमान जी सविनय निवेदन यो है, मतलब कि अब ये छुट्टी का या फिर जो भी विषय है उसका कारण आपको लिखना पड़ेगा। कारण क्या है, ठीक है, इस विषय का क्या कारण है आपका। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि श्रीमान जी सविनय निवेदन यो है कि कल अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, अचानक मेरा तबीयत खराब हो गया था, स्वास्थ्य खराब हो गया था। अब देखिए कैसे हुआ था कि स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप में पड़ने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ। जब मैं स्कूल से लौट रहा था तो चिलचिलाती धूप में पड़ने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ, जिससे मैं बेचैन उठा, जिसके वजह से मैं बेचैन हो उठा। अब मुझे काफ़ी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है, मुझे अब जो है काफ़ी शारीरिक यानी कि शरीर में जो है कमजोरी अनुभव हो रहा है, मुझे कमजोरी फील हो रहा है, ठीक है। मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ, इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। वैसे डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है, वैसे डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि आपको पूरी तरह विश्राम करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये हो गया इसका कारण, मतलब कि विषय हो गया, विषय के आधार पर आपको कारण लिखना, ठीक है। कारण क्या था यहाँ पर कि जब मैं स्कूल से लौट रहा था चिलचिलाती धूप में पड़ने से मेरा सिर दर्द हो उठा, जिससे मैं बेचैन हो गया, मुझे जो है काफ़ी शारीरिक कमजोरी हो रही है, मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ, प्लस डॉक्टर ने भी मुझे आराम करने के लिए कहा है, ठीक है। ये हो गया कारण। अब देखिए कारण लिखने के बाद तब जाकर आपको करना क्या है कि अतः श्रीमान से मेरा नम्र निवेदन है, उसके बाद आपको निवेदन करना है अपने प्रधानाध्यापक से कि अतः श्रीमान से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें, मतलब कि कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप जो भी हैं अपना नाम लिख देना है, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य ABC जो भी नाम है नाम लिख देना है, और यहाँ पर आप दिनांक लिख दीजिएगा। जब भी आप चिट्ठी लिखिएगा, जिस दिन भी आप चिट्ठी लिखिएगा साइड में आप दिनांक लिख दीजिएगा, तारीख लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको मजबूती तरीका से आपको पत्र लिखना है, जिससे कि आपका जो मार्क्स भी नहीं कटे और पढ़ने वाला दिखने वाला को पूरा सटीक लगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।